रायबरेली अमेठी की किस करवट बैठेगा अदावत का ऊंट, जानिए बीजेपी का नया चैलेंज। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वे डोलत रस अपने उनके फाटक अंग। जी हाँ, रायबरेली अमेठी के सियासी के खेमे में बटे विधायकों और उनकी राजनीतिक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को लेकर रहीम का यह दोहा मौजूदा हालत देखकर बिल्कुल सटीक बैठता नजर आ रहा है। अमेठी और रायबरेली में रिकॉर्ड बनाने के लिए जद्दोजहद में जुटी भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभर रही हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा से अलग हुए दो विधायकों रायबरेली के ऊंचाहार से मनोज पांडे और अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश प्रताप सिंह का साथ पार्टी लोकसभा चुनाव में कैसे ले सकेंगी, यह कड़ी चुनौती नजर बना हुआ है। भाजपा इसे नगण्य करने में जुटे हैं, लेकिन नतीजे बताएंगे कि उनका प्रयास कितना कामयाब रहा। अदिति बनाम दिनेश। विधायक परिषद चुनाव और राज्यसभा चुनाव के जरिए भाजपा सरकार में हुई निकटता के बाद अदिति सिंह ने वर्ष 2022 में भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ी और विधायक बनी। वर्ष 2017 में रायबरेली सदर में अदिति सिंह कांग्रेस में जीती थी। वर्ष 2019 में उन पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल अदिति सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिला पंचायत सदस्यों को अपने साथ ले कर जा रही थी। ऊंचाहार इलाके में उनके काफिले पर हमला हुआ, उसमें अदिति सिंह को कार पलट गई, उनकी कार पर फायरिंग भी हो गई थी। अवधेश प्रताप सिंह रायबरेली से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे दिनेश प्रताप सिंह के भाई हैं। इसके बाद ही दोनों ने अदावत चली रही है जो आज तक खत्म नहीं हुई। यह बात दीगर है कि दिनेश प्रताप सिंह के बेटे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर इस अदावत पर पानी डालने का प्रयास किया था। इसके बाद उसे डिलीट कर दिया। अदिति बनाम मनोज पांडे। मनोज पांडे के भाई राकेश पांडे की हत्या से अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह पर आरोप लगे थे। मनोज पांडे और अदिति सिंह के पिता अखिलेश सिंह के बीच लंबी कानूनी लड़ाई चली। चुनाव से पहले चर्चा थी कि मनोज पांडे और भाजपा रायबरेली से चुनाव लड़ाएंगी। इसके पीछे वजह भी थी। दरअसल ब्राह्मण प्रत्याशी होने से अमेठी रायबरेली के ब्राह्मण वोटरों का भरोसा जीता जा सकता था, पर इसमें क्षत्रिय समीकरण बाधक बन गया। दरअसल रायबरेली पर और अमेठी की गौरीगंज सीट पर क्षत्रिय की आबादी अच्छी खासी है। इसी समीकरण पर दिनेश प्रताप सिंह ने टिकट मिल गया। अब रायबरेली में चुनाव उठ रहे हैं कि क्या अदावत को भुलाकर मनोज पांडे अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह के साथ एक मंच पर आकर भाजपा को वोट दिला पाएंगे। राकेश बनाम चंद्र प्रकाश मिश्र। कभी बसपा में रहे चंद्र प्रकाश मिश्र भाजपा में शामिल होकर वर्ष 2022 का चुनाव लड़े। चंद्र प्रकाश महज 7,000 वोटरों से गौरीगंज विधानसभा सीट हारे। यहां से राकेश प्रताप सिंह सपा से जीते थे। राकेश ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ की मदद की और वह भाजपा के पाले में है। दोनों में राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने में खींचतान है। अब अमेठी लोकसभा सीट की गौरीगंज सीट पर इन दोनों विधायकों में वर्चस्व को लेकर अदावत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या नए सियासी समीकरण में चलते राकेश और चंद्र प्रकाश दोनों भाजपा के लिए प्रचार कर सकेंगे या इस सियासी अदावत का लाभ कांग्रेस को मिलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।